मैंने अपने करियर में जितने भी मॉन्स्टर्स का मुकाबला किया है, उनमें सबसे यादगार रही है गूंज कैटफिश। गूंज ने नदी के किनारे से मुझे बिल्कुल वैसे ही खींच लिया था जैसे नावल के साथ हुआ। इसे इंसानी मांस का चस्का है। शायद इसी कारण अली की लाश कभी नहीं मिली। गूंज के पास जरिया भी है और मकसद भी, और मैं जानता हूं कि ये ऐसा कर सकती है। और अब मुझे यकीन है कि इसके लिए यही जिम्मेदार है और मुझे इसी को ढूंढना होगा। 1 दशक पहले एक बड़ी सी गूंज को ढूंढने में मुझे 6 हफ्ते का वक्त लग गया था, और अब तो ऐसे बीस्ट और भी दुर्लभ हो गए हैं। लगता है मुझे इसे और करीब से देखना होगा। मेरे ओरिजिनल एक्सपीडिशन वाले जर्नल में उन गहराइयों, पानी के बहाव और नदी के हालात के कारण मैं मछली पकड़ने में कामयाब रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कीमती जानकारी के जरिए मैं काफी जल्द इस मछली तक पहुंच पाऊंगा। गूंज का पीछा करने के लिए धीरज और तैयारी की जरूरत होती है। ये मछली ताजी नहीं है, लेकिन गूंज जैसी कैटफिश की अच्छी बात यह है कि वो जो भी चीज खाती है उसकी ताजगी को लेकर ज्यादा नखरे नहीं करती है। ये अच्छी बात है मेरे लिए। किस्मत ने साथ दिया तो इस मछली की बदबू गूंज को बहुत अच्छी लगेगी। अब देखते हैं यहां क्या मिलता है। यहां मछली पकड़ना शुरू करने से पहले मैं इस नदी की गहराई देखना चाहूंगा। मैं इस लाइन को इस लेड पर लगा रहा हूं और इसे नाव की साइड से पानी में लटका दूंगा। मैं गहरे पानी की तलाश में हूं। जब पानी किसी पत्थर से टकराकर थोड़ा नीचे की तरफ जाता है तो किसी गूंज को पकड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। कभी कभी जो जगह गहरी लगती है वो असल में होती नहीं है। पानी की गहराई बस कुछ ही फुट होती है। इसीलिए मैं पानी के नीचे के हालात जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ भी ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ पानी की गहराई है 3, 6, 9, 12 फुट। तो यहाँ पर पानी 12 फुट गहरा है और गूंज के हिसाब से ये अच्छी जगह हो सकती है। गूंज विस्कर जैसे अपने बाबल्स के जरिए अपनी खुराक की जांच करती है, तो शायद ये मेरी लाइन पर काटेगी नहीं। गूंज अक्सर किसी को खाने से पहले उसकी जांच करती है और लाइन पर यह बात महसूस होती है। शब्दों में इस एहसास को बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके छूने से लाइन जैसे थरथराने लगती है। इस तरह की फिशिंग के लिए पूरे ध्यान की जरूरत होती है और तजुर्बे की भी। फिशिंग करने का यह मेरा सबसे पसंदीदा तरीका है। आप रॉड पकड़कर जब लाइन को छूते हैं तो आपको उसके जरिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। जब भी मैं बेट डालता हूं तो मेरे दिमाग में एक तस्वीर सी बनने लग जाती है। लगता है जैसे हुक में कुछ ना कुछ फंसा है, कुछ ना कुछ जरूर है। ऐसा कुछ हुआ। पंप पंप। मेरी लाइन पर थरथराहट होने के बाद कई घंटे बीत गए, पर कुछ नहीं हुआ। फिर हमने अपनी जगह बदली। हम असल में गलत जगह पर खड़े हुए हैं। यहाँ पानी का बहाव इतना तेज है कि करीब 170 ग्राम वजन वाला लेड भी ठीक से टिक नहीं पा रहा है। मैं भारी चीज इस्तेमाल करूंगा तो